हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। शिव पुत्र जन्म लेगा तभी तो तारक का वध करेगा ना। हम शिव पुत्र को जन्म ही नहीं लेने देंगे। तुम कैलाश पर जाओ और माता पार्वती का अपहरण कर लो और उन्हें आदर सहित लाकर असुर लोक के कारागृह में बंदी बना लो। हे माता पार्वती, मैं असुरेश्वर तारकासुर का सेनापति आपको असुरलोक ले जाने आया हूँ। किसकी आज्ञा से? असुरेश्वर तारकासुर की आज्ञा से। सेनापति, उसकी इच्छाएं अब इच्छाएं कहाँ रही? उन्होंने अहंकार का रूप ले लिया है और अहंकार के हुंकार ने आज तक कभी मेरे कानों को नहीं छुआ। इसलिए सेनापति, तुम वापस जाकर तारक को कह दो कि उसकी इच्छा पूरी नहीं होने वाली। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं आपको अपहरण करके ले जा रहा हूँ। तो ठीक है, यदि तुम अपने हट पर अड़े हो तो आगे बढ़ो और कर लो मेरा अपहरण। सैनिकों, जाओ। वाले पुत्र की। शिव पुत्र शिव पुत्र जन्म लेगा तभी तो तारक का वध करेगा ना। हम शिव पुत्र को जन्म ही नहीं लेने देंगे। अभयदान प्रार्थी हूँ असुरेश्वर। आप शिव पुत्र को जन्म लेने से कैसे रोक सकते हैं? क्यों नहीं रोक सकते? पुत्र तो तब जन्मेगा जब शिव और पार्वती का मिलन होगा, और मिलन तब होगा जब भोलेनाथ की तपस्या पूरी होगी। किंतु हम शिव जी की तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा ही नहीं करेंगे। तो हम अग्नि और जल तत्व को मिलने ही नहीं देंगे। जब भूमि का निर्माण ही नहीं होगा तो शिव और पार्वती से संतान होना असंभव है। सत्य कह रहे हैं आप असुरेश्वर। मेरे लिए क्या आदेश है? तुम कैलाश पर जाओ और माता पार्वती का अपहरण कर लो और उन्हें आदर सहित लाकर असुर लोक के कारागृह में बंदी बना लो। जो आज्ञा असुरेश्वर, चलो। उमा, तारकासुर की ढिठाई तो देखो। कहीं तुम भोलेनाथ की समाधि को तोड़ न दो, इसीलिए वो तुम्हारा अपहरण करना चाहता है। दीदी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैंने भगवान शिव को पाने के लिए जो तप किया था, वही तप कवच बनकर मेरी रक्षा करेगा। मुझे तुम्हारी रक्षा की चिंता नहीं है उमा। मैं जानती हूँ कि तुम साक्षात शक्ति का अवतार हो, पर फिर भी सावधान तो होना ही चाहिए ना। दीदी, विधि के विधान को बदलने में ना कोई समर्थ हुआ है, ना ही होगा। फिर ये तारक क्या है जो ईश्वरीय शक्ति को चुनौती दे रहा है? दीदी, वरदान पाकर तारकासुर उन्मत्त हो गया है। उसके अहंकार रूपी वृक्ष को काटने का अब समय आ गया है। दीदी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसका सेनापति अपनी सेना लेकर मेरा अपहरण करने की इच्छा से यहाँ आता दिखाई दे रहा है। हे माता पार्वती,
मैं असुरेश्वर तारकासुर का सेनापति आपको असुरलोक ले जाने आया हूं। किसकी आज्ञा से? असुरेश्वर तारकासुर की आज्ञा से। माता, आपसे मेरी विनती है, आप हमारे साथ असुरलोक चलें। विनती क्या अपने साथ सेना लाकर की जाती है? मैं सैनिक हूं माता, मान मर्यादा की विधियां नहीं जानता, केवल अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना जानता हूं। और यदि आज्ञा का पालन करना संभव ना हो तो? सेनापतियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता माता। हमारा एक ही सिद्धांत है, करो या मरो। फिर तो सेनापति, जिस कार्य को पूरा करने के लिए तुम इतनी सारी सेना लेकर आए हो, वो कार्य कभी पूरा नहीं होने वाला। अर्थात आप हमारे साथ असुरलोक नहीं चलेंगी? अपनी इच्छा से तो नहीं। तो हमारी इच्छा से? तुम्हारी इच्छा से भी नहीं। और असुरेश्वर तारकासुर की इच्छा से? सेनापति, उसकी इच्छाएं अब इच्छाएं कहाँ रही? उन्होंने अहंकार का रूप ले लिया है और अहंकार के हुंकार ने आज तक कभी मेरे कानों को नहीं छुआ। इसलिए सेनापति, तुम वापस जाकर तारक को कह दो कि उसकी इच्छा पूरी नहीं होने वाली। माता, खाली हाथ वापस जाऊंगा तो मेरी गर्दन मेरे धड़ से अलग कर देंगे महाराज। देखिए, मुझे विवश मत कीजिए, मैं आसुरी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहता। अच्छा, तो कोई और शक्ति भी है तुम्हारे पास? सेनापति, जितनी भी शक्तियां तुम्हारे पास हैं, उन्हें संचित करके अपनी रक्षा के लिए बुला लो, क्योंकि मुझ पर किसी भी शक्ति का प्रयोग तुम्हारा ही अशुभ करेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं आपको अपहरण करके ले जा रहा हूं। तो ठीक है, यदि तुम अपने हट पर अड़े हो तो आगे बढ़ो और कर लो मेरा अपहरण। सैनिकों, जाओ।